हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट लगातार युद्ध की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भले ही भारत की सरकार कह रही हो कि ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है, हमारे वहां न तेल की किल्लत है ना गैस की किल्लत है। तो कुल मिलाकर अगर देखे जाएं, चाहे आप मुंबई देखिए चाहे आप बेंगलुरु देखिए, लंबी लंबी लाइन है एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों की लगनी शुरू हो चुकी है। खबरें ये तक निकल कर आ रही हैं कि मुंबई में करीब 20% जो होटल हैं वो बंद हो चुके हैं क्योंकि गैस की बुकिंग हो ही नहीं पा रही है। अगर बात करें तो करीब 40% जो गैस है ना, तेल तो साथ में आता ही आता है, गैस की अगर हम बात करें तो वो कतर से भारत में पहुंचता था। लेकिन कतर में जिस तरीके से ईरान ने हवाई हमले किए और पूरी तरीके से वहां पर गैस सप्लाई रुकी हुई है और भारत इसके चपेट में आया हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी तेल और डीजल, अगर देखें पेट्रोल और डीजल के दाम देखें चाहे गैस के दाम देखें, वो लगातार आसमान छू रहे हैं। एक दिन में 55 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ जाना। और इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने अपने सभी स्कूल बंद कर दिए और अगर आप देखेंगे तो भाई 4 दिन ही जो है ऑफिसों में काम करने का निर्देश दिया गया है और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश भी पाकिस्तान की सरकार ने दे दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो जितने भी मंत्री हैं उनके 2 महीने की सैलरी रोक दी गई है। 25% सैलरी में कटौती करने का ऐलान भी पाकिस्तान की सरकार ने कर दिया है। अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान वैसे ही भिखारी है। और जब मिडिल ईस्ट जल रहा है और ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है, चाहे आप हॉर्मुज रास्ते को देखें, हॉर्मुज पर लगातार जो है वो अटैक किया जा रहा है। हॉर्मुज से अगर बात करें तो भारत का करीबन 60% से ज्यादा जो है तेल और गैस आता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से रुका हुआ है। भारत ही क्या, पाकिस्तान ही क्या, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच खबर यह भी निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से बातचीत की, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ करीब 1 घंटे फोन पर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि हमने जिस पर जो है प्रतिबंध लगाए थे, जिन जिन देशों पर प्रतिबंध लगाए थे उनसे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। जिसके बाद खबरें चलने लगी तो भाई रूस से भी प्रतिबंध हटेगा। जब ट्रंप ने 1 घंटे फोन पर बातचीत जो है पुतिन से कर ली तो खबरें हैं कि भाई अगर पुतिन रूस से जो है वो प्रतिबंध हटता है तो फिर दुनिया भर में तेल जो है वो रूस से आ सकता है। अगर बीते दिन की बात करें, यानी कि सोमवार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सोमवार को पेट्रोल डीजल यानी कच्चे तेल के दामों की बात करें तो $100 के पार, 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि $100 के पार प्रति बैरल जो है वो कच्चे तेल का दाम पहुंच जाता है। $115 जो है करीब प्रति बैरल पहुंच चुका है। हालांकि ट्रंप ने जब ऐलान किया कि कुछ देशों से रियायतें यानी कि जो प्रतिबंध है वो हटाया जाएगा तो वापस फिर से $91 प्रति बैरल कच्चा तेल का दाम पहुंचा, यानी कि कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि हॉर्मुज से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो रास्ता है तेल गैस सप्लाई होती थी उस पर ईरान पूरी तरीके से जो है हमला कर रहा है और ईरान कह चुका है कि भाई यहां से कुछ नहीं गुजरने देंगे जब तक जो है ट्रंप और इजराइल झुकेंगे नहीं। लेकिन ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है और युद्ध रुकने वाला नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप, सीधी सी बात है, जब भाई पुतिन से हाथ मिलाने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है और पुतिन कह रहे हैं कि भाई साहब जल्द से जल्द इस युद्ध का समाधान निकालिए और इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ट्रंप ने खुद कहा है कि पुतिन ने मुझसे कहा कि मैं मदद करना चाहता हूं इस युद्ध को रोकने में। अब देखना यह है पुतिन कब मदद करते हैं, क्योंकि आपने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, आपने देखा इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, कई सारे युद्ध हम देख रहे हैं, लेकिन पुतिन यानी कि रूस चुप है, चीन चुप है, जिसको लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आप महाशक्ति बनने की बात करते हैं, आखिर आप ट्रंप को चेतावनी देने की बात करते हैं, ट्रंप को टक्कर देने की बात करते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हम ईरान के साथ हैं तो कहां आप ईरान के साथ हैं? ईरान में जिस तरीके से बमबारी हो रही है, ईरान में जिस तरीके से खामनेई को मार गिराया गया, तो भाई पुतिन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब आप आगे आओगे, कब आप ईरान की मदद के लिए आगे आओगे, या सिर्फ और सिर्फ आप भी निंदा ही करते रह जाओगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में मचा हुआ है और ट्रंप इससे निजात पाने के लिए वो कह रहे हैं कि ईरान को हम छोड़ेंगे नहीं, ईरान को हम छोड़ने वाले नहीं है, तो हम जो है अन्य देशों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाने पर हम विचार कर रहे हैं। यानी कि रूस पर जो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए इसलिए लगाए गए कि तुम यूक्रेन से युद्ध कर रहे हो, अगर अब रूस से प्रतिबंध हटते हैं तो कुल मिलाकर थोड़ा सा बैलेंस तेल की कीमतों में जरूर नजर आ सकता है। लेकिन गैस की किल्लत कब खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। भले ही भारत की सरकार कह रही हो ऑल इज वेल, लेकिन नजर जो है वो सड़क पर ऑल इज वेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बाकी आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।